हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे किन्नौर कैलाश की यात्रा पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहते हैं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आपको सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है किन्नौर कैलाश की यात्रा। यह यात्रा दुनिया की सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक है। आइए आपको किन्नौर कैलाश यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको बताएं कि किन्नौर कैलाश एक पर्वत है जो समुद्र तल से 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास स्थित है। किन्नौर कैलाश पंच कैलाशों में से एक है। आपको बता दें कि सनातन धर्म में 5 कैलाश हैं। सबसे पवित्र तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत है, दूसरे हैं उत्तराखंड में स्थित आदि कैलाश, तीसरे हैं श्रीकंठ कैलाश, चौथे किन्नौर कैलाश और पांचवें हैं मणिमहेश कैलाश। ये तीनों कैलाश हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा करने के लिए आपको 7050 फीट की ऊंचाई पर स्थित तांगलिंग गांव पहुंचना होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से चंडीगढ़ आ जाइए। चंडीगढ़ बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय प्लेन अच्छी तरह कनेक्ट है। इसके बाद आपको शिमला से 208 किलोमीटर दूर शोंगटोंग ब्रिज पहुंचना होगा। शोंगटोंग ब्रिज शिमला कल्पा रोड पर रामपुर बुसर से 86 किलोमीटर आगे है और यहाँ से तांगलिंग गांव मात्र 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। तांगलिंग लगभग 100 घरों का एक छोटा सा गांव है और इसके किनारे बहती है प्यारी सी सतलुज नदी। चलिए एक बार आपको इस यात्रा का रोड मैप समझा देते हैं। देखो, तांगलिंग के बाद हमें एक दिन की यात्रा करके गणेश पार्क पहुंचना होता है और फिर अगले दिन गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश जी के दर्शन करके वापस गणेश पार्क आना होता है और फिर तीसरे दिन आप गणेश पार्क से तांगलिंग वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो एक दिन गणेश पार्क पर एक्स्ट्रा रुककर अपने शरीर को आराम दें और फिर अगले दिन किन्नौर कैलाश जी के दर्शन करने जाएं। ऐसा करने से आपको यात्रा ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी। किन्नौर कैलाश की यात्रा एक तरफ से लगभग 19 किलोमीटर की पड़ती है। आपको बताएं कि तांगलिंग गांव में आपको टोकन लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह टोकन 2 जगह चेक होता है। एक जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है और दूसरा गणेश पार्क में। इसलिए बिना टोकन की यात्रा कतई ना करें, वरना आपको गणेश पार्क से वापस भी भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि तांगलिंग गांव से गणेश पार्क 10 किलोमीटर दूर है। किन्नौर कैलाश जी की यात्रा करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। यहाँ एक दिन की यात्रा के लिए 350 लोगों को ही अनुमति मिलती है, जिसमें से 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, जबकि 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ आकर ऑफलाइन हो जाता है। तांगलिंग गांव पहुंचने के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल चेकअप होता है। अगर आप इसमें फिट पाए जाते हैं तभी आपको यात्रा की अनुमति मिलती है। आपको बता दें कि तांगलिंग गांव से गणेश पार्क 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर आप अपनी यात्रा की शुरुआत तालंगपी गांव से करते हैं तो वहां से गणेश पार्क केवल 7 किलोमीटर रह जाता है। तांगलिंग से तालंगपी गांव तक का सफर 3 किलोमीटर का है और इसे आप केवल अपने पर्सनल वाहन के द्वारा ही कवर कर सकते हैं। तालंगपी गांव में आपको वाहन खड़ा करने की जगह आसानी से मिल जाती है। आपको बताएं कि गणेश पार्क एक बहुत बड़ा बुग्याल है। बुग्याल पहाड़ों में हरे भरे घास के मैदान को कहा जाता है। गणेश पार्क समुद्र तल से 11,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आपको हिमालय के शानदार नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। गणेश पार्क में रुकने के लिए प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कई सारे टेंट लगाए गए हैं, जिनकी एक कीमत निर्धारित की गई है। यहाँ आप 1300 रुपए खर्च करके टेंट में रुक सकते हैं, जिसमें 2 टाइम का मील यानी भोजन जुड़ा रहता है। खैर, गणेश पार्क के बाद आता है गणेश नाला और फिर आती है गणेश गुफा, जहां तक प्रशासन के द्वारा अच्छी लाइट की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। गणेश गुफा के बाद तो दिन निकल आता है, मतलब सुबह के 5 बजे तक आप गणेश गुफा आसानी से पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा आप अपने साथ टॉर्च या हेडलाइट जैसी चीजें अवश्य लेकर जाएं। गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश तक की एक तरफ की यात्रा लगभग 9 किलोमीटर की है, तो टोटल आना जाना 18 किलोमीटर का हुआ, जिसे आपको एक ही दिन में पूरा करना होता है, क्योंकि गणेश पार्क के बाद ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस 18 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के लिए आपको रात के करीब 1 या 2 बजे से अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होती है, ताकि शाम को 7 या 8 बजे तक आप वापस गणेश पार्क आ जाएं। गणेश गुफा के बाद आप भीमद्वारा और पार्वती कुंड होते हुए पहुंच जाते हैं किन्नौर कैलाश जी के समक्ष। पार्वती कुंड चारों तरफ से विशालकाय पत्थरों और जंगलों से घिरा हुआ है। ये खूबसूरत झील समुद्र तल से 9,843 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पार्वती कुंड से कैलाश पीक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और ये सबसे कठिन चढ़ाई है इस यात्रा की। इस 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय आराम से लग जाता है।
बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरने वाला ये रास्ता काफी कठिन है। जब आप अपने जीवन की सबसे कठिन चढ़ाई करके किन्नौर कैलाश जी के दर्शन करते हैं तो वो एक अद्भुत पल होता है। कैलाश पीक पर पहुंचने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके सामने होती है 79 फीट की ऊंची शिवलिंग, जो दिन में बदलते समय के साथ अपना रंग बदलती रहती है। यहाँ से आपको हिमालय की कई सारी चोटियां देखने को मिल जाती हैं। किन्नौर कैलाश शिवलिंग चारों ओर से बादलों से घिरी रहती है और इसका आकार त्रिशूल जैसा है। कहते हैं कि किन्नौर कैलाश के इसी पर्वत पर महादेव और मां पार्वती ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उस समय ब्रह्म कमल का पुष्प इस स्थान पर खिल उठा था, जिसका तेज पूरे संसार में फैल गया था। इसलिए आज भी यहाँ की यात्रा के दौरान आपको ब्रह्म कमल के फूल दिखते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यह फूल सिर्फ उन्हें ही नजर आता है जिनका मन पवित्र होता है और शरीर भक्ति से भरा रहता है। आपको बता दें कि आप इस यात्रा के दौरान अपने बैग में ज्यादा सामान लेकर यात्रा ना करें। बैग में केवल जरूरी चीजें जैसे एक जैकेट, पानी की बोतल, चश्मा, कुछ स्नैक्स, टॉर्च, एक छोटी सी मेडिकल किट, रेनकोट और एक्स्ट्रा मोजे ही हों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।